नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं शेखावाटी पोस्ट। मैं हूं आपके साथ रविंद्र पारीक। आज हम लोग पहुंचे हैं शनि मंदिर के पीछे, जहां पे नवलगढ़ मेडिकल पॉइंट एवं डायग्नोसिस सेंटर का भव्य शुभारंभ हो रहा है। वार्ड नंबर 10 में पड़ेगा ये। हाँ, और जब भी आप बड़े मोहल्ले में जाओगे शनि मंदिर से आगे, तो ये डायग्नोसिस माजी चौहान द्वारा ये नूतन प्रतिष्ठान है, उसका आज भव्य शुभारंभ स्थानीय विधायक राजकुमार जी शर्मा, पालिका अध्यक्ष सोहेब जी खत्री, पालिका उपाध्यक्ष कलाजी सोटिया, तो सब लोग पहुँचे हैं। अरे ये भी बीमारियों का मौसम है, ये वो चेहरे जो पहुँचे हैं इसमें। विधायक का है, वो बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अब विधायक जी है, वो कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं। पालिका अध्यक्ष हैं, पालिका उपाध्यक्ष हैं, बाकी जितने भी पार्षदगण हैं वो भी सब पहुँचे हैं। और अब बेसब्री से इंतजार हो रहा है नवलगढ़ विधायक राजकुमार शर्मा का, तो कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुँचने वाले हैं।
जी काफ़ी लंबो टाइम होगा विधायक जी को इंतजार करता, कितनी देर और लागती? बस रास्ते में ये अभी बात हुई तो झांसी से निकल गए हैं। तो वक्त की बात तो ऐसी है कि मतलब विधायक जी के वहाँ पे जो रहते हैं तो पता लगा लोगों को कि प्रशांतपुरा अपने फार्म हाउस पे है। तो क्या है कि लगाव ज़्यादा है, नवलगढ़ की जनता का बहुत सारे काम रहते हैं, इसलिए दरबार लगा ही रहता है। तो कोई किस काम से कोई किस काम से, तो आए हुए को भी ये नहीं बोल सकते ना। बिल्कुल। तो इसलिए कि टाइम है, टाइम की घड़ी है, लेकिन प्यार जनता का लगाव इस तरीके से है कि जनता जैसे कि तैसे सुबह 9 बजे से जैसे बैठी है वैसे की वैसे आप भी देख रहे हो, आप भी कवरेज कर रहे हो, वैसे की वैसी जनता डटी हुई है। कोई दिक्कत नहीं। विधायक जी सबके 36 को उनके लाडले हैं, यहाँ जो भी बैठे उन सबके लाडले हैं। तो ये उनके पक्के परम मित्र बैठे हैं, जो भी बैठे हैं पक्के सेवक बैठे हैं, और वो पक्के सेवक है, वो अब जनता है। ये जो प्रजा है उनकी आशा में बैठी है, पलक पावड़े बिछाए तो वो पलक पावड़े कामयाब रहेंगे। इसके बाद मेडिकल लाइन में उतर रहे हो, क्या क्या सुविधाएं हैं वो नवलगढ़ वासियों को आने वाले समय में अपन मिलने ने वाली है? नवलगढ़ मेडिकल पॉइंट एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का आज भव्य शुभारंभ डॉक्टर राजकुमार शर्मा विधायक नवलगढ़ बड़े भाई के हाथ से हम करवा रहे हैं। मेडिकल लाइन की प्रेरणा ऐसी है कि विधायक जी की हर एक टीम वैसे मेडिकल लाइन में ही है। मेडिकल लाइन में कभी कोई कमी नहीं आने देती है। नवलगढ़ से लेकर जयपुर, जोधपुर, दिल्ली एम्स तक का कोई काम हो तो वो होता है। उसकी पहले में एक छोटा सा कदम हमने भी उठाया है कि नवलगढ़ मेडिकल पॉइंट डायग्नोस्टिक सेंटर पे डायग्नोस का पूरा काम हो जाए और फिजिशियन लेवल की परमानेंट व्यवस्था हो जाए। और हमारा उद्देश्य ये है कि सप्ताह में 7 दिन डॉक्टर आए, जैसे जीआई सर्जन हो गए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्जन की हमारे सिक्कर में व्यवस्था नहीं है, लेकिन हर बुधवार को हमारे सेंटर पे वो व्यवस्था रहेगी। ऑन्कोलॉजी सर्जन, ऑन्को फिजिशियन, ये सब कैंसर के जितने भी पीड़ित लोग हैं जिनको कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जयपुर जाना पड़ता है, वो सुविधा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि महीने में 2 या 3 बार ऑन्कोलॉजी डॉक्टर हमारे सेटअप पे आए। लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो दूरबीन के जो ऑपरेशन होते हैं उन सब के भी डॉक्टर हमारे यहाँ अवेलेबल रहेंगे। मेन होता है अपना कार्डियक का नाजुक काम होता है। कार्डियोलॉजी में जैसे स्टंटिंग है, छल्ला लगाना है, बाईपास सर्जरी है, दिल में छेद है छोटे बच्चों का। हमारे छोटे बच्चों का हमने एक हमारी एनजीओ भी है और विधायक जी का भी हमारे ऊपर साथ है। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे छोटे बच्चे कभी कभी पता चलता है कि जन्म से ही बच्चे के दिल में छेद है, तो उसका अगर अपन अफोर्ड, कई जनता गरीब जनता अफोर्ड नहीं कर सकती है, इसके लिए हम एक एनजीओ से भी 2-3 एनजीओ हमारी उनसे भी हम जुड़े हुए हैं और बहुत बड़े हमारे हॉस्पिटलों में भी लाइजन है, विधायक जी का सर पे हाथ है। तो उन बच्चों के लिए हम निःशुल्क जैसे 7 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे दिल में किसी के छेद है तो उनका एक पैसा नहीं लगने देंगे। कार्डियक सर्जरी बढ़िया डॉक्टर से, कार्डियक सर्जन से हम जयपुर में करवाएंगे। मतलब विधायक जी की प्रेरणा कुछ हद तक माइंड में सेटअप थाने भी लेना पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, विधायक जी की जो प्रेरणा है मेडिकल लाइन में, तो विधायक जी काफ़ी टाइम से ही है और विधायक जी का हर एक कार्यकर्ता मजबूत कार्यकर्ता है। और आज जितने भी कार्यकर्ता आए हैं वो सब विधायक जी की प्रेरणा से आए हैं। तो ये जो काम रहेगा हमारा, ये बहुत अच्छा रहेगा। और जितने भी इन्वेस्टिगेशन है, जितना भी डायग्नोस है, वो हम ये चाहते हैं कि नवलगढ़ से डायग्नोस होके और हम लोग
अरे भाई साइड में आ जाओ। चलो पर्ची तो कटवा लियो भाई साहब। बैठा दो ना मैडम। मेडिकल का भी
बंड साहब का अनूप लो आ जाओ चेयरमैन साहब आ जाओ लो भाई साहब एक जो और भी काम आने एक मिनट हट जाओ, एक मिनट हट जाओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई साहब, चिकित्सा के क्षेत्र में हमेशा आप अग्रणी रहे हो और आज एक उसी क्षेत्र में इनॉग्रेशन किया है, क्या कहना चाहिए? भाई बहुत बहुत बधाई देता हूँ इनको, क्योंकि युवा साथियों ने एक और अच्छा जांच का केंद्र यहाँ पे स्थापित किए हैं। तो मैंने तो इनसे एक ही बात कही है कि पैसा कमाना उद्देश्य मत रखना, गरीब आदमी ज़रूरतमंद व्यक्ति हो उसके प्रति दया का भाव रखना, और जो आपका खर्चा चल सके वो व्यवस्था रखना, क्योंकि शहरों के अंदर आपको पता है कि प्राइवेट जांच के हिसाब से किस तरह से होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे ये छोटे भाई जिन्होंने ये काम शुरू किया है, मेरे कार्यकर्ताओं ने, वो मेरी भावनाओं की कदर हमेशा करते हैं, आगे भी करेंगे। धन्यवाद भाई साहब पालिका अध्यक्ष शोएब जी खत्री भी हमारे साथ हैं। शोएब जी एक मिनट, आज विधायक जी की प्रेरणा से फिर एक मेडिकल लाइन का उद्घाटन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नवलगढ़ में हमेशा बोलता हूँ कि नवलगढ़ अब तरक्की पे है। हर जगह हर गली मोहल्लों में मेडिकल की सुविधा हो रही है। आपने देखा होगा इस महामारी में हमारे माननीय विधायक जी ने एक संज्ञान लिया था कि जो भी अगर मेडिकल व्यवस्था अगर ठीक रहेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। प्रायोरिटी मेडिकल सर्विसों को है। इसी की कड़ी में आज हमारे पार्षद माजिद चौहान जी ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, बहुत ही सराहनीय सोच लेके एक ऐसा अपना सभी डायग्नोसिस सेंटर खोला है कि जहां आप किसी भी प्रकार की जांचें करवा सकते हो, और वहाँ एक टेम्परेरी उन्होंने एक डॉक्टर भी बिठाए, वहाँ टेम्परेरी तौर पे आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो। आज छोटे भाई ने मेडिकल लाइन का उद्घाटन किया है नवलगढ़, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रायोरिटी रहेगी आप लोगों की? बहुत खुशी की बात है ये, मतलब एक नई शुरुआत है हमारे मोहल्ले के लिए और हमारे समाज के लिए। जो आम जनता जो कि सीकर जयपुर भागती है उनको भागना नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर जैसे अभी डेंगू चल रहा है उन सब की साथ मशीनें आ गई है, उन सबको जो भी वाजिब रेट है ना कमाने के उद्देश्य से हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। जैसे आदरणीय राजकुमार जी के मार्गदर्शन पर चलते हुए वही हमारी सोच है। मतलब कमाई को मकसद नहीं है, सेवा कोई मकसद, सेवा को मकसद फिलहाल, क्योंकि आप जहाँ भी देखो अस्पतालों में ना भीड़ लगी हुई रहती है, लोगों को बेड नहीं मिलते। उनको देखते हुए आदरणीय डॉक्टर राजकुमार जी की जो सोच है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं मेरे छोटे भाई माजिद चौहान को, जो कि पार्षद भी है वार्ड नंबर 23 से नवलगढ़ नगर पालिका, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
विधायक जी ने कुछ लंबा वक्त नहीं दिया है, लेकिन फिर भी देखो क्या है कि मतलब विधायक जी आते हुए भी मतलब टाइम पर नहीं पहुँच सकते। जैसे मान लो इधर से विधायक जी जा रहे हैं, आप देख रहे हो तो जनता इतना प्यार करती है, जगह जगह पर होती है, तो उनका टाइम पर पहुँचना संभव नहीं है। और विलम्ब होने के बाद भी लोग हैं वो ढके हुए थे विधायक जी के एक दीदार करने पूरा हुआ के। आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं अभी क्या क्या कार्यक्रम है। अब जी माजिद भाई ने आज एक मेडिकल लाइन में कुछ नया करने की कोशिश की है विधायक जी प्रेरणा से, क्या कहना चाहेंगे? आज अभी हमारे इस रोड के ऊपर मेडिकल लाइन की ज़रूरत भी थी, तो मेडिकल दुकान भी खुली है। मेडिकल के जो पॉइंट है जिसके अंदर हर तरह के डॉक्टर आएंगे वो भी खुला है। इसके लिए उनको बधाई देता हूँ कि नॉर्थ की जनता को थोड़ी बहुत भी तकलीफ नहीं हो। यहाँ के आसपास के कोई भी छोटी मोटी बीमारी होती हैं वो यहाँ पर इलाज हो जाएगा, इसको शुभकामना देता हूँ। और सभी को, अभी थोड़ा मौसम ख़राब है तो ये भी कहना चाहता हूँ शरीर का ध्यान रखें, मौसम का ध्यान रखें, फुल कपड़े पहने जिससे कोई मच्छर वगैरह नहीं करे। माजिद भाई, सेवार्थ के लिए एक मेडिकल लाइन खोली गई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले माजिद भाई साथी पार्षद है, उनको आज जो उन्होंने ये नवलगढ़ मेडिकल सेंटर का ओपनिंग हमारे विधायक जी के हाथों से हुई है, उनके लिए उनको पहले तो बधाई देता हूँ, उनको पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और आज हम देख रहे हैं जिस तरह बीमारियों का ये मौसम चल रहा है और पहले भी हमने देखा है, तो उससे जितनी भी ये सेवाएं मेडिकल की है जितनी और खुलती है वो भी कम है। ऐसा माहौल आज है बीमारियों के लिए, तो ये एक तरह से सेवा ही है और ज़रूरी भी है। आज के इस मेडिकल के सेवा में जितना काम हो सके उतना ही कम है, जिससे लोगों को आने जाने का समय बचे और उनकी बचत भी हो, पैसे की भी, अनावश्यक पैसा उनका नहीं लगे। इसलिए हमारे माजिद भाई ने ये ओपनिंग की है, मैं उनको फिर बधाई देता हूँ। जो लोगों की सेवा करते रहे उनको यही कहना चाहूँगा कि आप यहाँ कम समय में और कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करें। डॉक्टर जी खड़े बैठे हैं, डॉक्टर जी अंदर आ क्या हर हॉस्पिटल की जान होती है डॉक्टर, विदाउट डॉक्टर शायद हॉस्पिटल चल पाना मुश्किल है। तो सर पहले तो अपना पूरा परिचय और उसके बाद में बताइए क्या क्या सुविधाएं हैं वो आपके द्वारा दी जाएगी। मैं डॉक्टर सद्दाम कुरैशी, जनरल फिजिशियन, और सुविधाएं यही रहेंगी कि जनरल फिजिशियन के द्वारा मेरे द्वारा रोज़ मरीजों को यहाँ देखा जाएगा। जनरल फिजिशियन की जो भी होती है शुगर, बीपी, थायराइड, गठिया या जितनी भी मौसमी बीमारियाँ होती हैं उनसे रिगार्डिंग। और उसके अलावा माजिद भाई का ये भी प्लान है कि वो हफ्तेवारी जो भी सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर होते हैं जैसे कार्डियो है, न्यूरो है, यूरो है, उनके विजिटिंग पे रहेंगे वो, तो ये सारी हैं। और माजिद भाई का मुख्य उद्देश्य है सेवा। तो आप लोग एज ए पर्सनल डॉक्टर सेवार्थ में कितने अग्रणी रहेंगे? सेवा में अग्रणी रहेंगे। एक तो हमें नवलगढ़ में ये चीज़ें लोगों की ना छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्या है कि वो हायर सेंटर जाते हैं, मतलब इतनी छोटी चीज़ें होती हैं कि उनमें उनको बहुत थोड़े पैसों में, यानी 1000-2000 में काम होने वाला काम है ना, वो हज़ारों में करवा के आते हैं। क्योंकि और उनकी ये सोच हमें तब्दील करनी है कि यहाँ पे भी इलाज हो सकता है, उनको बेहतर इलाज देना। और यही उद्देश्य है माजिद भाई का मेरा कि लोग कम से कम यहाँ से माइग्रेशन हो लोग, और हम बढ़िया से बढ़िया यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी के और मेरे द्वारा लोगों को सेवाएं दी जाए। धन्यवाद सर, बेस्ट ऑफ लक। अजय वो चेहरा जो अब नवलगढ़ मेडिकल पॉइंट पे आपकी देख रेख करेगा,
तो अजय जी क्या कहना चाहेंगे आज पूरे सर मेरी यही रहेगी कि मैं नवलगढ़ की जनता की सेवा करना चाहता हूँ और देश भाव से सेवा करूँगा और इसमें ना लोगों को घर घर जाकर भी सेवा दी जाएंगे।